अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने चैनल जॉब हंटिंग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बिना कोई टाइम ज़ाय किए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो एएसआई की सर्विस कोटा पे सीट्स आई थी, उनमें कैसे अप्लाई करना है। मेरे बहुत से भाइयों के मैसेज मुझे आ रहे हैं कि सर हमें ज़रा बताइए कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, ठीक है। एज 21 से 40 ईयर्स तक, ठीक है। उसके बाद आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है। मुकम्मल डिटेल देखने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आप सही से अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो बिना कोई टाइम ज़ाय किए आपने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने लिख देना पीपीएससी, ठीक है। पीपीएससी लिखने के बाद आपने इसको सर्च कर लेना। ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया पीपीएससी। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ऑनलाइन अप्लाई, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे नीचे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड दिस, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। ये देखें लेटेस्ट जॉब्स वगैरह आई हुई हैं, यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है। रीजन ये जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के आपने सेकंड पे चले जाना है। सेकंड के ऊपर क्लिक करना है। ये देखिए ज़रा आपके सामने आ गया असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा। ये गुजरांवाला रीजन है, ये पिंडी रीजन है, सरगोदा रीजन। आप जिस भी रीजन से आपका ताल्लुक़ है आप अपने अपने रीजन्स के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। मैं बेसिकली लाहौर से हूँ, तो मैं लाहौर से अप्लाई करूँगा, क्योंकि जिनका मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ वो ज़रा लाहौर से हैं, तो इसलिए मैं लाहौर से ही लाहौर रीजन का अप्लाई करूँगा, ठीक है। ये लिखा हुआ आ गया, देखिए ज़रा जूम कर लें। ये 22 पे लिखा हुआ आ गया सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा लाहौर रीजन। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। सॉरी, वो सब इंस्पेक्टर के ऊपर क्लिक हो गया था, हमने देखना है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लाहौर रीजन। ये लिखा हुआ आ गया असिस्टेंट 12 पे, ठीक है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सर्विस कोटा लाहौर रीजन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये आपको बताएगा लाहौर की टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 229 है, ठीक है। तो नीचे क्राइटेरिया बताया हुआ है, आपकी क्वालिफिकेशंस बताई हुई है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 600 रुपये इसकी फ़ीस है, प्लस 15 रुपीज़ जो है आपके गवर्नमेंट चार्जेस है, ठीक है। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, आपने क्या करना, आई कन्फर्म डैट पे कर देना। क्लिक करने के बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि CNIC नंबर और विद डैशेज और विदाउट डैशेज। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिख देना है। ये मैंने यहाँ पे आईडी कार्ड लिख दिया। आईडी कार्ड लिखने के बाद देखिए नीचे प्रोसीड का ऑप्शन हाइड हुआ पड़ा है, वो अनहाइड नहीं हुआ। तो आपने क्या करना, आपका कर्सर जो है वो बॉक्स के अंदर है, तो आपने कहीं भी बाहर आपने क्लिक कर देना। तो जैसे ही आपने बाहर क्लिक किया वो कह रहा है कि आपका, तो जैसे ही आपने कर्सर के बाहर क्लिक किया, कहीं पे भी आपने स्क्रीन को टच किया, तो ये प्रोसीड का ऑप्शन जो है वो हाइड से ख़त्म हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट पेज की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एड्रेस देनी है। ईमेल एड्रेस के बाद नीचे आपने अपना नंबर लिख देना है। ये आपने अपना मोबाइल नंबर लिख दिया। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है ईमेल चेंज करनी है या ईमेल चेंज करनी आपने या आपने ये वेरीफाई कर दें, ठीक है। आपने चेंज करनी हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने यहाँ पे वेरीफाई करना है। आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया। जैसे आपने वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया तो ये नेक्स्ट पेज पे हमें ले आया है। अब यहाँ पे आपने ये ज़रा देखें, डिटेल्स ने आपको बता दी। आप सब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अप्लाई कर रहे हैं, लाहौर रीजन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप अपना जेंडर मेल, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे, जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ के ऊपर क्लिक किया तो आपसे यहाँ पे वो पूछेगा, ठीक है। आपका जो भी ईयर है, जो भी मंथ, जहाँ पे मैं जिनका अप्लाई करने जा रहा हूँ मैं उनकी डेट यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। फ़र्ज़ करें 10 तारीख है, पहले तो ईयर्स 1990s में आ जाएंगे।
क्योंकि मैं जिसका अप्लाई कर रहा हूँ काफ़ी पुराना है इसलिए। हाँ जी, उसके बाद हमने क्या करना है, 10 अक्टूबर का महीना है 2, आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद वो जी यहाँ पे आ जाए, वो पूछ रहे आर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाले ही अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आपने कहना यस, तो जैसे आपने यस के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास एक छोटा सा पेज दोबारा से ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से वो पूछ रहा सिलेक्ट आपने अपना करने, आप फेडरल से हैं या गवर्नमेंट पंजाब से हैं। अब जिसका अप्लाई कर रहा हूँ पंजाब से, ठीक है, पंजाब लिस्ट में है तो मैंने पंजाब के ऊपर क्लिक, उसके बाद पूछ रहा है आप ये आपने रेगुलर कर देना है। रेगुलर करने के बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, आपने जिस डेट को डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था वो डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो आपने कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे लिखने कितने साल आपको हो गए हैं, नेक्स्ट में आपने लिखने बॉक्स में कितने मंथ आपको हो गए हैं और कितने दिन आपको हो गए हैं आज तक सर्विस करते हुए। बहुत से बच्चों से यहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है, तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से अगर आपसे नई कैलकुलेशन हो रही है अपनी सर्विस की तो आपने गूगल पे आ जाना दोबारा से, ठीक है। किसी और प्लेस पे आपने इसको ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिख देनी है, ठीक है। सिंपल, आपने जिस डेट को आपने ज्वाइन किया था वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। लिखने के बाद आपने लिख देना है, ठीक है, टिल टुडे, ठीक है, टिल टुडे। आपने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक किया उसके बाद ये फर्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। वो आपको ये बता देगा कि आपको 7 साल 2 महीने और 11 दिन हुए हैं, वो आपने उधर जाके लिख देना। तो हमें 7 साल हुए थे, ठीक है, 2 महीने और 11 दिन मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। ये आपको उसके बाद पूछ रहा है क्या आपने अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लिया है। आप यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यस हो जाएगा, नहीं भी आपने यस कर देना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आर यू अ पीपीएससी एम्प्लॉई, आपने कभी पहले पीपीएससी को ज्वाइन किया था, पीपीएससी के अपने डिपार्टमेंट में। वो पूछ रहा है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो आपने इसको नो कर देना। अगर आपने कभी जॉब की है तो आप यस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वो पूछ रहा है अ स्पेशल, आपने इसको भी नो कर देना है। उसके बाद रिटायर हैं, आपका कोई जान, ये भी आपने नो कर देना, आर्म्ड फोर्स आर्म्ड पर्सन वाला, ठीक है। उसके बाद रिक्रूटेड, ये ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि आप जो जॉब कर रहे हैं वो कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल, ठीक है। आप कांस्टेबल है तो आपने कांस्टेबल के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप हेड कांस्टेबल हैं तो आपने हेड कांस्टेबल के, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करके आपने क्या करना है, प्रोसीड को दोबारा आपने प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना ताकि वो आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, अपना नेम लिखना है, ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पे अपना नेम, रिलीजन, ठीक है, ये सारी डिटेल आपने नेम लिख दिया। नेम लिखने के बाद नीचे आपने अपना रिलीजन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे आप अपना CNI से एक्सपायरी डेट लिखनी है। उसके बाद पोस्टल एड्रेस, ठीक है। तो उसके बाद फ़ोन नंबर आपने लिखना है। पोस्टल एड्रेस लाजमी नहीं कि जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर लिखा वो लिखना है, ठीक है। कोई भी अपना एरिया का एड्रेस जो आपका अपना एड्रेस हो यहाँ पे आपने लिख देना है। तो जब आप यहाँ पे एक्सपायरी डेट लिखेंगे तो सेम वही प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले बताया था कैसे आपने डेट को मेंशन करना है। यहाँ पे आपने अपना फादर नेम, उसके बाद डोमिसाइल, ज़ाहिरी बात है आप लाहौर से अप्लाई करें तो लाहौर का ऑटोमेटिकली जिस सिटी से आप अप्लाई करें, जिस डिस्ट्रिक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे खुद ब खुद उसका डोमिसाइल खुद ब खुद लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल इशू डेट, अगर आप मैरिड हैं तो आपने ये अपना स्टेटस मैरिड लिखना है। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपने सिंगल लिखना है, ठीक है। अगर मैरिड लिखूँगा तो ज़ाहिर बात है वो नीचे वाइफ नेम, ठीक है। अगर आप फीमेल अप्लाई कर रहे हैं तो आपसे हस्बैंड नेम पूछेगा। उसके बाद नो, ठीक है। उसके बाद वो पूछा डू यू हैव एनी रिलेटिव, आपका कोई रिलेटिव जो पीपीएससी में जॉब कर रहा हो, आपने अगर है तो यस कर देना, अगर नहीं है तो आपने नो कर देना, ठीक है। उसके बाद कोई केस तो नहीं चल रहा आपका कहीं पे, ठीक है, ये आपने नो कर देना। उसके बाद देख लें ज़रा यहाँ पे मेडिकल वगैरह अगर आप कोई, ये आपने नो कर देना। उसके बाद यहाँ पे सेंटर फॉर रिटन टेस्ट एग्ज़ाम, ठीक है। आप ये जो आपके सामने शो हो रहे हैं ये इनके टेस्ट सेंटर है, आप इनमें से कहाँ पे
आपका टेस्ट होना चाहिए। आप कहाँ पे टेस्ट देना चाहते हैं, तो सारी बात है, आप लाहौर से तो लाहौर में ही आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने क्या कर देना है, सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक किया तो वो रेड शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा, हाँ ये अभी मैंने अभी फिल नहीं किया, तो ये पूछ रहा है नंबर ऑफ़ चांसेस, ठीक है, अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट। आपने कभी पहले भी इसके लिए अप्लाई किया, तो मैंने नहीं किया, तो मैं ज़ीरो कर देता हूँ, ठीक है। सेव इन्फॉर्मेशन आपने कर दी है। नीचे लिखा हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एडिड सक्सेसफुली एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टेटस हैज़ बीन अपडेटेड, ठीक है, सक्सेसफुली। आपने दोबारा से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आ जाएं ज़रा, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया तो आपको फ़ौरन मेल भी आ जाएगी और आपके नंबर पे मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये फ़ीस वाला प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको जो PSID कोड जनरेट हुआ पड़ा, ये आपने करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद आपने फ़ीस कैसे पे करनी है वो मैंने पहले एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊँगा कि आपने अपने जायज़ कैश से कैसे फ़ीस पे करनी है। किसी भी जायज़ कैश, ईजी पैसा या आप बैंक अकाउंट, अगर आपके पास ऐप है तो वहाँ से आप पे कर सकते हैं। तो आपके पास जो ये PSID नंबर है, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है जैज़ कैश में, ठीक है। वहाँ पे ये आपने ऊपर करते हैं तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है गवर्नमेंट पेमेंट, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये फर्स्ट पे लिखा हुआ आ रहा है GOPB, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऊपर आपने क्लिक करना। तो यहाँ पे आपका जो PSID कोड था वो यहाँ पे आपने मेंशन करना है। तो कंटिन्यू करने के बाद आपके पास फ़ीस शो हो जाएगी, आपने अपने कोड लगाना और आपके पास आपकी फ़ीस पे हो जाएगी। ये मेरी फ़ीस पे हो चुकी है। तो जैसी फ़ीस पे होगी तो आपको मैसेज भी आ जाएगा, जो कि मुझे ऊपर रिसीव हुआ पड़ा है मैसेज, और आपको ईमेल भी आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, दोबारा से उसी पेज पे आना जहाँ पे आपने अप्लाई छोड़ा हुआ था, क्योंकि वो जब जैसी फ़ीस पे होगी तो आपने उस पेज को रिफ़्रेश करना, तो ऑटोमेटिकली वो पेज आगे स्टार्ट हो जाएगा फ़ीस पे होने के बाद। ये देखें, फ़ीस पे होने के बाद ये हमारे पास पेज नेक्स्ट चला गया। यहाँ पे आपने क्या करना है, चूज़ फाइल, अपनी यहाँ पे पिक्चर लगानी है। वो बता रहा है कि जो आपकी जो पिक्चर है वो 60 KB से कम की होनी चाहिए। मोस्टली हमारे पिक्चर्स या ID कार्ड की पिक्चर जो मैंने यहाँ पे पेस्ट करनी है, अपलोड करनी है, वो उनका साइज़ ज़्यादा होता है। तो मैंने अपने वीडियो में भी आपको पहले भी वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है, वीडियो अपलोड की हुई हैं, जिनमें मैंने साइज़ का बताया अपने कैसे साइज़ को डिक्रीज़ करना है। जब भी PPSC की जॉब्स आती है तो आपने कैसे साइज़ को डिक्रीज़ करना है बताया, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगा, लेकिन पहले भी मैंने बताया हुआ है। आपने दोबारा से गूगल पे आ जाना है। तो यहाँ पे आपने लिख देना है रिड्यूस साइज़, ठीक है, 60 KB, ठीक है, खुद ब खुद लिखा हुआ है अगर 60 KB। उसके बाद आपने कहीं पे भी क्लिक कर देना। ये काफ़ी आपके पास ऑप्शन आ रही हैं, इसके ऊपर क्लिक कर दें आप चाहे। ये चूज़ फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना, तो आपको गैलरी में लेके जाएगा, वहाँ पे आपने अपनी पिक को चूज़ कर, उसके बाद आपने कंप्रेस के ऊपर क्लिक कर देना। अब ये हमें बता रहा है कि आपकी जो देखें फाइल साइज़ 52.28, ठीक है, इसका मतलब है कि 60 KB से कम हो चुकी है। तो आपने सिंपली यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना इसको, और ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। ये मैंने क्लिक किया तो ये मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है 52.28 KB। तो सेम आपने दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करना है या बैक आ जाना। दोबारा से क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, आपने ID कार्ड की पिक को भी आपने ऐसे रिड्यूस कर लेना है। अब ये ID कार्ड की जो साइज़ है वो 56.36, इसका मतलब है कि 60 KB से कम ही है। तो आपने इसको भी क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना, ठीक है। ये दोनों आपके पास गैलरी में सेव हो चुके हैं और वहाँ पे आप जाके पेस्ट कर दें जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे थे। अब यहाँ पे आपने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है। ये आपकी पिक्चर है और आपके राइट साइड पे आपका CNI। सिंपली आपने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है तो वो गैलरी पे लेके जाएगा। उसके बाद आपने डन करना है और ये मेरी जो है ना पिक्चर जो है वो अटैच हो चुकी है। आपने सिंपली क्या करना है, अपलोड पिक्चर पे क्लिक करना है। अब ये पिक्चर यहाँ पे अपलोड हो चुकी है। उसके बाद सेम आपने एज इट इज़ आपने अपनी ID कार्ड को पेस्ट करना है। अब यहाँ पे देखें, दोनों आपकी पिक्चर भी और आपका ID कार्ड भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, क्योंकि ये 60 KB से कम होगा तो ये अपलोड होना है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि आपने जैज़ कैश से कैसे फ़ीस पे करनी है और पिक्चर का साइज़ कैसे रिड्यूस करना है। सिंपली उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एजुकेशन रिकॉर्ड यहाँ पे आपने करना ऐड कर देना, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी क्वालिफ़िकेशंस लिखेंगे। इसके ऊपर आपने प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्दर के ऊपर प्रोसीड फर्दर के ऊपर क्लिक करना है। दोबारा से यहाँ पे आपने अपने मैट्रिक, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ देखे आ रहा है मैट्रिक,
उसके बाद पहले हम मैट्रिक को फिल करेंगे, बोर्ड लाहौर बोर्ड, BISC लाहौर, ठीक है, लाहौर बोर्ड से। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से, साइंस या आर्ट्स, सिर्फ लिख देना, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि जो आपका रिज़ल्ट था वो किस डेट को आया था। मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड के नीचे लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ होता है। नीचे आपने लिखने मार्क्स ऑब्टेन, कितने मार्क्स आपने हासिल किए थे, नीचे टोटल मार्क्स आपने लिख देने के आउट ऑफ, ठीक है। ऊपर आपने ऑब्टेन मार्क्स, जितने आपके मार्क्स आए, नीचे आपने टोटल मार्क्स लिखने हैं अपने। उसके बाद आपने डिवीजन में लिख दें या आप ग्रेड में लिख दें, इसका कोई इशू नहीं। अब ये देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, ये हमारा मैट्रिक का फिल हो चुका है। आपने क्या करना है, इसको ऐड अनदर एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर दें, ठीक है। तो जैसे ही आपने ऐड के ऊपर क्लिक किया, देखें ऊपर आपका मैट्रिक का ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने क्या करना है, इंटर का यहाँ पे ऐड कर दें, सेम एज इट इज जैसे उसका अप्लाई किया था। अब देखें मैट्रिक का भी हो चुका है, इंटर का भी हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपने बैचलर का कर देना है यहाँ पे। तो पहले तो BISC लाहौर था, अब क्या करना है, हमने पंजाब यूनिवर्सिटी को सर्च करना है। यहाँ पे लिखा होगा पंजाब यूनिवर्सिटी, तो ये F है, H है, P के ऊपर आपने आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपने P के ऊपर आके पंजाब यूनिवर्सिटी को, ये P आ गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा पंजाब यूनिवर्सिटी, ये देखिए पंजाब यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने मेजर सब्जेक्ट्स, आप सिंपल आर्ट्स लिख दें या आप BA लिख दें, कोई इशू नहीं है। ये बैचलर की भी लिख दी है, आपने क्या कर देना, ऐड अनदर के ऊपर क्लिक कर देना है। ये तीन हमारे पास ऐड हो चुकी हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। वेरीफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक कर देना है ये आपके। उसके बाद आपने क्या करना है, ये नीचे बता रहा है कि अकेडमिक आपके पास सेव हो चुकी हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट को क्लिक कर देना। ऑलमोस्ट यहाँ तक हमारा अप्लाई हो चुका है। अब हमने सिर्फ सर्विस रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो यहाँ पे हमने सर्विस को ऐड करना है। उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी पोस्ट लिखना है, ठीक है। तो जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो कांस्टेबल है, तो मैंने यहाँ पे कांस्टेबल को क्लिक किया, ठीक है। डिपार्टमेंट पूछ रहा है, तो ज़ाहिर बात है पंजाब पुलिस को अपने। उसके बाद पोस्टिंग आपकी कब से कब तक थी यहाँ पे। उसके बाद वो पूछ रहा है कि करंटली सर्विंग, अभी भी कर रहे हैं जॉब आप, तो आपने यस कर देना है, ठीक है। इस पोस्ट के लिए आपकी कम से कम 3 साल की कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल की सर्विस होनी चाहिए। स्केल वो आपसे पूछ रहा था, तो 7 स्केल लिख दिया आपने। उसके बाद एक्सपीरियंस आपका है इस डिपार्टमेंट से, ज़ाहिर बात एक्सपीरियंस तो है इस डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है, ये हमारी सर्विस ऐड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। सेव क्लिक करने के बाद आपने दोबारा से नेक्स्ट को क्लिक कर, तो जैसे मैंने नेक्स्ट को क्लिक किया तो ये हमारे पास लास्ट में आ रहा है कि वो पूछ रहा है यू हैव एडिट ऑल द रिक्वायर्ड डाटा, ठीक है। यू मे सबमिट योर एप्लीकेशन, आप सारा डाटा यहाँ पे सबमिट कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं। अब आपने जस्ट मैंने क्या करना है, यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और हम जो है हमारा वो अप्लाई हो जाएगा, तो फ़ौरन हमें मेल और SMS आ जाएगा। उसके बाद ये अपने यस कर देना है, सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। तो और एक और बात मैं आपको बता दूं, आप लोग अगर अप्लाई करने के दौरान आपसे कोई गलती वगैरह हो गई है, तो आप लोग उसको जितनी मर्ज़ी दफ़ा चाहे चेंज एडिट कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी अगर आपसे गलती हुई है तो आप उसको भी एडिट कर सकते हैं। 19 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो 19 नवंबर के रात 12 बजे तक आप जितनी मर्ज़ी दफ़ा इसको चाहे चेंज कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप इसको चेंज करने का इख्तियार आपके पास है। आपको कोड आए हैं, आपको मेल आई है, ठीक है। वहाँ से आप इसका अपने यहाँ पे CNIC नंबर लिखना है, अपने एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, टोकन नंबर आप लिख कर इसको चेंज कर सकते हैं। और चेंज करने की वीडियो भी मैंने पहले बनाई हुई है, जो कि आप मेरे YouTube चैनल पर जाके देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म को एडिट किया जाता है। PPSC का फॉर्म एडिट करने का प्रोसीजर सेम ही होता है। तो मैं दोबारा आपको बता दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, दोबारा इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।